नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ वो सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर कीजिएगा। देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके गाइज, आपके पर्सन तो कुछ बताना नहीं चाहते हैं। ऐसी कोई बात है जो इंसान छुपा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, जो शायद वो चाहते कि आपको पता ना चले। कोई राज छुपाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात छुपाना चाहते हैं। गाइस, मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि कुछ तो ऐसी बात है कि जो इस इंसान ने पहले से आपसे छुपा कर रखी है और आज भी इंसान चाहता है कि वो बात आपसे छुपी रहे। कल रात भी इंसान उसी बारे में सोच रहा था। उसको डर लगता है कि कहीं वो बात आपको पता ना चले। हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन कोई राज छुपा के रख रहे हैं आपसे और वो हरगिज नहीं चाहते कि वो बात आपको पता चले। वो कुछ भी हो सकती है, हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है। ओके, एक बात मैं और बता दूं कि ये इंसान जिससे आप प्यार करते हो बड़ा साजिश करता है, बार बार साजिश करता है आपके खिलाफ। ऐसा नहीं कि वो आपका कुछ बुरा करना चाहता है इसलिए कि वो अपना कुछ अच्छा करना चाहता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो इंसान आपके साथ साजिश करके आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है। बस वो अपना फ़ायदा करना चाहता है, इसलिए वो आपके साथ ये साजिश करता रहता है। हर बार कोई ना कोई नया खेल ये खेलता रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन अब और एक नया खेल खेलेगा आपके साथ झूठ बोलने का। ये किसी दोस्तों के थ्रू ऐसा कुछ आपको बता सकते हैं कि आप मतलब भाग कर जाओ इसकी तरफ। वो कुछ भी बता सकता है, जैसे कि इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करते हैं, बस ऐसी ही कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। ये अपने किसी दोस्त की मदद लेकर या खुद भी कर सकता है, ऐसा ज़रूर नहीं कि दोस्तों की मदद ले, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये इंसान किसी दोस्तों की मदद लेकर आपके तक ऐसा कुछ पहुँचा सकता है मैसेज जिसके बाद आपको बड़ी तकलीफ हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये इंसान ऐसा बता सकता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, तुम्हारे बिना वो इंसान बड़ा परेशान है। कुछ भी, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात होगी और इसके पीछे इसका इरादा क्या है पता है, आपको मिलना। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने आपको बहुत हर्ट कर दिया है और इस वजह से आप मुलाकात नहीं करना चाहते हो अभी, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इसने आपका इतना दिल तोड़ दिया तो अब आपकी इच्छा नहीं हो रही है इस इंसान को मुलाकात करने की, और ये इंसान चाहता है आपसे मुलाकात करना क्योंकि उसको कल रात बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था। वो इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और फिर उसको ये भी पता है कि वो आपकी तरफ आएगा तो आप तो उसको रिजेक्शन ही दोगे, क्योंकि उसने जो गलतियाँ की है। झूठ तो हमेशा ही बोलता है इंसान, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपका पार्टनर झूठ नहीं बोलता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, यम अक्षर बना है यहाँ पर, डब्ल्यू बना है, के बना है, यफ बना है, वी बना है, यस बना है। कल रात इस इंसान के दिमाग में, इसके खुरापाती दिमाग में बहुत षड्यंत्र चल रहे थे कि क्या करे कि इससे मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे थे कल रात कि मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब भाग के जाओ। ठीक है, वो आपके पास बस भाग के जाए और आपसे मुलाकात करे। लेकिन उसको अच्छी तरह से पता है कि अगर वो आपसे बात करेगा इस बारे में तो आप इनकार कर दोगे, इसलिए ये इंसान कोई षड्यंत्र अब आने वाले समय में कर सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका जाना उसकी तरफ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप जाओगे तो ये इसका जो आपके साथ फिजिकल होने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे कुछ साजिश, ऐसे कुछ प्लान कल रात चल रहे थे इस इंसान के दिमाग में। गाइज, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको अगर ये पसंद नहीं है इस इंसान से मुलाकात करना तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ये इंसान आपके ही किसी दोस्त के थ्रू ये मैसेज सेंड कर सकता है, जो कुछ भी उसको मैसेज देना है आपसे। ओके गाइस, कल रात आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही थी कि उस इंसान ने सही वक्त पर अगर आपकी भावनाओं को समझा होता, ठीक है, तो शायद आज आप दोनों अलग ना होते। देखो, वो इंसान खुद आपसे दूर रहना नहीं चाहता है। ओके, लेकिन इसने गलतियां जो की है ना,
बहुत गलतियां की हैं और इसको मतलब अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा था कल रात। लेकिन एक बात उसको समझ में आ रही थी कि अगर उसने आपको समझा होता, आपके प्यार को समझा होता, तो शायद आज ये दूरियां उसको बर्दाश्त ना करनी होती। क्योंकि उसको जो दूरियां आपसे दूर रहकर जो तकलीफ उसको हो रही है वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को। वो अट्रैक्शन इतना फील करता है, उसको पैशन इतना है आपके लिए, आपके फोटो देख देख कर इंसान रात गुजारता है। यल अक्षर बना है, यहाँ पर सी बना है, जी अक्षर बना है, जे बना है, जे फॉर जोकर बना है। ओके गाइज, आपके पर्सन को पता है कि वो आपसे मिले बिना नहीं रह सकते। तभी ये इंसान कुछ साजिश, कुछ प्लान ऐसा बना रहे हैं कि जिसके बाद आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ओके, और इस इंसान को पता है कि इसने आपको कितना रुलाया है। ओके, फिर भी ये इंसान बाज नहीं आ रहा है, फिर भी इस इंसान के जो माइंड गेम खेलना है वो बंद नहीं हुए हैं। ऐसा इंसान है आपका पर्सन। हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सामने वालों को तकलीफ देना इसका काम है। इसने आज तक जितनी भी आपको तकलीफ दी है, इसका इरादा नहीं था कि आपको दुख दे, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए इसने आपको दुख दिया है। क्योंकि उस हर चीज़ में उसका खुद का फायदा था, इसलिए आपको दुख दिया। ठीक है, वो इंसान कहता है कि मुझे कहाँ लगता है कि मैं उसको दुख दूँ, मैं तो नहीं चाहता कि वो दुख में रहे, मैं चाहता हूँ कि वो सुख में रहे। लेकिन कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए इसने इतना आपको दुख दे दिया कि आप अंदर से टूट गए हो। झूठ पे झूठ बोलता रहा ये इंसान। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको तो अभी तक भी पता नहीं कि इसने क्या झूठ बोला। कुछ लोग तो इतने भोले हो कि आपको तो इसकी हर बात सच्ची लगती है, जबकि झूठ बोलता है और आपको लगता है कि सच, हर बात इसकी सच है। इतने भी भोले मत रहो कि लोग आपको बेवकूफ़ बना दे। ओके, इस इंसान ने पास्ट में लेट गो करने की सोची थी। कोई ऐसी बात घटित हुई थी आप दोनों के बीच में कि इसका अहंकार, इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। मे बी आपने इसके बात सुनना बंद कर दिया था। कल रात इस इंसान को एक ख्याल आ रहा था कि आप हर वक्त उसके पावर में होने चाहिए। वो इंसान जो कहे बस आपने वही सुनना चाहिए। और पास्ट की यादें इस इंसान को बहुत याद आ रही थी कि आप कैसे जिद कर रहे थे। हो सकता है कि आपने एक वक्त ऐसा आया कि आपने इसकी बात सुनना बंद कर दिया और फिर ये इंसान मतलब आग बबूला हो गया और इस रिश्ते से उसने लेट गो करने की सोची। उसने आपसे बात करना बंद कर दिया और जब इसने आपसे बात करना बंद कर दिया तब आपकी यादों ने इसको बहुत तड़पाया है। कल रात भी आपकी यादों ने इसको बहुत ज़्यादा तड़पाया है और ये पर्सन इतना ज़्यादा तड़पा है कि अब आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ साजिश कर रहा है आपसे मुलाकात करने की, कि कुछ भी हो जाए बस मुलाकात हो जाए। आपके पर्सन इस कदर अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं कि उस इंसान को यह भी नहीं समझ में आता कि वो क्या सोचेगी या उसका मन क्या कहेगा। मैं उसको इतना हर्ट करता हूँ बार बार, उसका दिल क्या कहेगा। इतना बड़ा स्वार्थी है ये इंसान, बड़ा सेल्फिश है। ओके गाइज, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने आंख बंद करके इस इंसान के ऊपर विश्वास किया और आज आप बहुत पछता रहे हो। कल रात इस इंसान के जहन में ये बातें चल रही थी कि आप हर वक्त उसकी बातें तो सुने, ठीक है, अपनी बस कभी ना चलाए। वो जो इंसान कहता है बस सुनते रहो। इस इंसान ने कभी भी आपको समझा नहीं है, कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा है। कल रात ये इंसान उदास बहुत था क्योंकि ये आपको आजकल जो मिल नहीं पाता है, जो इसकी इच्छाएं है, जो इसकी विश है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो ये बड़ा उदास था कल रात। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, उसके दिल में इमोशंस है आपके लिए, प्यार भी करता है, लेकिन स्वार्थ ही बहुत बड़ा है। और जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है ना, तो उसको बड़ा गुस्सा भी आता है। कल रात इंसान गुस्से में भी था और ऐसा सोच रहा था कि अब देखता हूँ वो कैसे नहीं मिलती है, ऐसे कुछ जिद। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। ये इंसान इस प्यार में ग्रोथ भी चाहता है गाइस। ओके, आपके खूबसूरत फोटोज तो इतने देखे जा रहे थे कल रात। ग्रीन कलर के ड्रेस में कोई फोटो हो सकती है आपकी, ठीक है, या तो स्काई ब्लू कलर के ड्रेस में कोई फोटो हो सकती है जो ये पर्सन देख रहे थे। ओके गाइज, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन किस बात के लिए इमोशनल हो रहे थे? कि वो खुद की जो इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है उस बात के लिए।
कि वो जो चाहता है आपसे उसको मिलता क्यों नहीं। इस बात के लिए इंसान बड़ा इमोशनल हो रहा था। ओके, इंसान ऐसा भी है जो अपने फैमिली के आगे नहीं जा सकता। अगर कुछ फैमिली इशू है तो इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने परिवार के सामने आपके लिए लड़ जाए। ठीक है, इसलिए इस इंसान ने शायद आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि उसको डर लगता है कि वो कैसे अपने परिवार के सामने बात करेगा आपके लिए। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने परिवार से लड़ जाए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसने कमिटमेंट नहीं दिया होगा। ठीक है, कल रात भी इसको ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि शादी तो करनी है, आप उनको इतने इतने अच्छे लगते हो, इतने पसंद आते हो कि शादी तो आप ही से करनी है, लेकिन परिवार के सामने कैसे बोले। इस बारे में इस इंसान की कल रात बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही थी कि क्या बताऊँ मैं परिवार को, और अगर परिवार से नहीं बात करूँगा तो मैं उसको क्या बताऊँ। ठीक है, वो जब कमिटमेंट के बारे में पूछेगी तो मैं उसको क्या बोलूँ फिर। ऐसे आपके पर्सन की हालत कल रात हो गई थी। एक तरफ आपके बिना रहा भी नहीं जाता और दूसरी तरफ आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया जाता, आपके लिए लड़ा भी नहीं जाता। इस द्विधा परिस्थिति में आपका पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और जो बातें आपसे छुपानी है वो तो अभी भी छुपानी ही है। हो सकता है इसका बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो आने वाले समय में, या किसी फ्रेंड का बर्थडे भी हो सकता है। कोई बर्थडे पार्टी में आपकी मुलाकात हो सकती है गाइस, या तो हो सकता है पहली बार किसी बर्थडे पार्टी में मिले हो, ऐसा हो सकता है। स्कॉर्पियो राशि बनी है यहाँ पर। ये इंसान उदास तो बहुत ज़्यादा था कल रात, जो आपसे मिलन नहीं हो पा रहा है, जो फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है तो उदास तो बहुत था। और इसलिए इसके खुरापाती दिमाग में ना बहुत कुछ प्लानिंग चल रही थी कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्या करे कि आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से कल रात इसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कुछ सोच रहे थे वो कल रात। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, बार बार मैंने क्या बोला कि इंसान मुलाकात करना चाहता है आपसे, और इसी के बारे में कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि क्या करूँ कि उससे मुलाकात हो जाए। और मैंने ये भी बोला कि कैंडल वैक्स में कि ये इंसान बहुत इमोशनल हो रहा था, आपसे मुलाकात करनी है इसको, ये बड़ा तड़प रहा है आपसे मुलाकात करने के लिए। गाइस, इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन बड़ा साजिश के ऊपर साजिश खेलता है आपके साथ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, ये इंसान तड़प रहा है आपसे मिलन करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। मे भी कई दिन हो गए आप दोनों मिले ही नहीं हो। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है, और सबसे पहला कार्ड ही बता रहा है कि इंसान आपसे मुलाकात करना चाहता है। और क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत प्यार करता है इंसान आपसे। आपने जो इस इंसान को प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है, वो आपका प्यार इस इंसान को बहुत याद आ रहा था। उस इंसान को पता है कि आपके जैसा प्यार कौन कर सकता है उस इंसान से। राशि वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और क्या है गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैंने बोला ये भी एनर्जी कैंडल वैक्स में आई थी कि ये इंसान किसी फ्रेंड के साथ मिलकर कोई तो साजिश, कोई तो प्लान ऐसा कर रहा है कि वो आपसे मुलाकात करे, क्योंकि वो इंसान इतना तड़प रहा है आपसे मुलाकात करने के लिए, और उसको ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा तो वो मुलाकात नहीं होगी, आप उसकी बात नहीं मानोगे, या आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो कल रात ये किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, कोई प्लान बना रहा था। ओके, कोई प्लान कर रहा था कि हम कैसे कैसे मुलाकात करें उसे। मे बी या आपके दोस्तों के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा है, या खुद के दोस्तों के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा है कि उससे ले आओ यार, उससे मुलाकात करा दो मेरी, ऐसा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान दूसरों की बातों में भी आता है। अगर इसको कोई कुछ गलत बोल दे तो बस विश्वास कर देता है। इतना तो बड़ा चालाक है ये इंसान, लेकिन हाँ, कोई कुछ गलत बोल दे तो इसके मतलब जैसे कि आंखों पर पट्टी बन जाती है फिर उस वक्त, और गलत बातों पर विश्वास कर देता है। मतलब इसके दिमाग में कुछ कोई भर दे तो बस ये उसी के ऊपर विश्वास करेगा। ठीक है, ऐसा भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी ही द्विधा परिस्थिति हो रही थी कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि पैसा चाहिए यार, पैसा कमाना है। अगर उससे मुलाकात करनी है, शादी करनी है, रिश्ते में आगे बढ़ना है तो पैसा भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर इसका परिवार ऑप्शन है, इसका करियर ऑप्शन है, तो ये उस भी सोच में पड़ गया था कि अब क्या करे।
परिवार की सुने कि अपने प्यार की तरफ जाए, ठीक है, अपने प्यार की तरफ जाए कि अपने पैसों पर, अपने फाइनेंस पर काम करे। इस द्विधा परिस्थिति में इंसान कल रात था। राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट, ये इंसान आपको फैसला देना चाहता है। जजमेंट है यहाँ पर। अगर आप इस इंसान से फैसला मांग रहे थे कई दिनों से, तो ये इंसान आपको कोई फैसला देना चाहता है। अगर ये इंसान खुद आपसे कोई फैसला चाहता है, तो ये इंसान आपको फैसला मांगना चाहता है। जजमेंट का कार्ड है। ये इंसान दुआओं में मांग रहा था कल रात आपको। इस इंसान को आपको मिलने की इतनी ज़्यादा चाहत है कि वो भगवान को प्रे कर रहा था कि बस मुझे उससे मुलाकात करा दे भगवान। ये इंसान आपको चाहता, बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन बहुत षड्यंत्री है बाबा, बहुत ही ज़्यादा। देखो 7 ऑफ कप्स के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है गाइस, और इसको लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई अगर है तो वो आप हो। इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत चांसेस है, या परिवार या करियर दूसरा ऑप्शन हो सकता है, और उसको समझ में आ रहा है कि अब इस वक्त आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। ये बात भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आई है। और लैक ऑफ क्लैरिटी इसके दिमाग में कल रात बहुत ज़्यादा थी। सोचे जा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूजन था। देखो 5 ऑफ सोर्स, इसको ऐसा भी लगता है कि आप किसी और से बात तो नहीं करते हो ऑनलाइन। अगर इस इंसान को आप ऑनलाइन दिखे हो, तो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका दिमाग खराब हो गया आपको ऑनलाइन देखकर। अगर आप में से कुछ लोग कल रात ऑनलाइन थे, तो ये इंसान बड़ा गुस्सा कर रहा था इस बात के ऊपर कि क्यों ऑनलाइन हो, किसके लिए हो, किससे बात करती हो। ऐसे सवाल इसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। शक कर रहा था आपका पर्सन कल रात आपके ऊपर, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि कोई साजिश कर रहा है आपके खिलाफ, आपसे मुलाकात करने के लिए, तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इंसान कैसे आपके पीठ पीछे कोई साजिश, कोई प्लान बना रहा है आपसे मुलाकात करने के लिए। मतलब जो आप नहीं चाहते हो अभी इस वक्त, वही आपसे करवाना चाहता है। वो कोई भी बात हो सकती है, हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है। तो ये षड्यंत्र इस इंसान के आपके पीठ पीछे चल रहे थे कल रात। ओके, और क्या है देखते हैं। इस इंसान को बहुत दुख हो रहा था कल रात, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा तो आप उसको ठुकराओगे, इनकार कर दोगे, और वो इस बात की वजह से ही ये सब कुछ प्लान कर रहा है। उसको लगता है कि वो अगर मैसेज भी कर देगा तो आप रिजेक्शन ही कर दोगे। अब इतनी बड़ी गलतियां कर दी है पास्ट में, हर वक्त आपको दुखाया है इस इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए। ओके, नंबर 33, इसका टोटल है 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि इसके पास भले कितने भी ऑप्शन हो, इसकी नज़र में सबसे मेन आप हो, ठीक है। ऑप्शन भले हो सकते हैं आसपास, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इसकी नज़र में आप हो और हमेशा रहोगे। ये पर्सन आपके लिए मेहनत करना चाहता है, ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। मैच्योर वुमन, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर अब मैच्योरिटी आनी चाहिए। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसकी मदर इनकार कर रही हो इस रिश्ते के लिए, और इंसान एफर्ट डालना चाहता है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया है। नंबर 25 भी बर्थ डेट हो सकती है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, देखते हैं। रोमांस, वाओ ब्यूटीफुल। गाइज, आपकी जिंदगी में रोमांस आने वाला है। यू आर रेडी, अगर आप रेडी हो तो। देखो मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि आपके पर्सन कितने कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। वो इंसान खुद भी चाहता है रोमांस करना आपके साथ, ठीक है। और एंजल भी आपसे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है, अगर आप रेडी हो तो। देखो अब अगर आपने रिजेक्शन कर दिया इस इंसान को तो कैसे आएगा, तो ये आपके ऊपर है। आपके लाइफ में रोमांस तो आने वाला है। आपके पर्सन तो तड़प रहे हैं, क्या कुछ साजिश कर रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, तो रोमांस तो आएगा, भर भर के आएगा। वेट, बहुत इंतजार कर लिया ना, अब थोड़ा सा और इंतजार करो, रोमांस भी आएगा, प्यार भी आएगा। नो नीड टू वरी, देखो कैसे उछल कर आ गया है कार्ड। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा इंतज़ार करो, प्यार भी आएगा, सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। ठीक है, तो चिंता मत करो, पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो, जो होगा आपके भले के लिए होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।